हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग प्लस। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा इफ़ q इक्वल टू 2 की पावर n 5 की पावर m। अगर कोई भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसका। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। हमने 3/8 एक एग्जांपल ले लिया। अगर मैं 3 को 8 से डिवाइड देता हूँ, ये 3 8 से छोटा है तो डिवाइड जाएगा नहीं, हमें यहाँ पे एक डेसिमल लेना पड़ेगा और यहाँ पे एक जीरो। एक डेसिमल है इसीलिए यहाँ पे एक जीरो लिया। 8 3 जा 24, यहाँ पे हमने एक कैरी लिया 6, 10 में से 4 गया 6 और एक जीरो। 8 7 जा 56 हो गया, यहाँ से माइनस करके जीरो। 8 5 जा 40। अब देखो 3/8 है, जब हमने 3 को 8 से डिवाइड दिया तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आया 0.375, यानी कि एक ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया इसका। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका जो डिनोमिनेटर है जो यहाँ पे q के फॉर्म में है, अगर हम q इक्वल टू 8 ले लें यहाँ पे तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो ये लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3। तो ये एकदम हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 की पावर n 5 की पावर m, यहाँ पे जो n है वो 3 है तो ये फॉर्म ले रहा है 2 की पावर 3 5 की पावर 0, और किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू में से 1 होती है, तो इसीलिए इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख पा रहे हैं। अगला देखते हैं। अगर x इक्वल टू पी बाई क्यू नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तब ये q जो है वो इस फॉर्म का नहीं होगा। जो q है वो इस फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है q के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 और 5 के अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं इसमें, यानी कि इन एडिशन टू 2 एंड 5 यहाँ पे 3 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो एक एग्जांपल है कि इसको समझते हैं। 1/3, अगर एक एग्जांपल ले लिया हमने 1/3, अब ये 1 जो है वो 3 से छोटा है इसलिए डिवाइड जाएगा नहीं, हम यहाँ पे एक पॉइंट डेसिमल ले लेंगे और यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे। 3 3 जा 9, माइनस करेंगे 0, 10 में से 9 गया 1, एक कैरी लेंगे 3 3 जा 9, दोबारा कैरी 3 3 जा 9। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जब 3 है तब डिवाइड देने पे इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है और रिपीटिंग आ रहा है। रिपीटिंग मतलब सेम 3 बार बार आ रहा है डिवाइड देने में, और इसी को हम रिकरिंग भी बोलते हैं। 3 3 बार बार आ रहा है यहाँ पे, वही हमारा रिकरिंग होता है और उसी को हम रिपीटिंग कहते हैं। और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, यानी कि इसका जो रिमाइंडर है वो कुछ ना कुछ आएगा, जीरो नहीं आएगा। और यहाँ पे टर्मिनेट है तो इसका जो रिमाइंडर है वो जीरो हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आएगा हमेशा और यहाँ पे रिमाइंडर कोई वैल्यू आएगी हमेशा। 1.4, हमें इस क्वेश्चन में इसका लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है और बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसके लिए हमें इसको 13 को 3125 से डिवाइड नहीं देना है, सिर्फ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के पता करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 3125, इसका एलसीएम लेते हैं। यूनिट प्लेस पे 5 है इसलिए 5 से डिवाइड देंगे। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, कैरी 1 12 हो गया ये। 5 2 जा 10, कैरी 2,
25 हो गया, 5 5 25, 5 2 10, कैरी 2 गया, 25 हो गया, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। तो ये 3125 जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 5 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 की पावर 5, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे d इक्वल टू 3125 इक्वल टू 5 की पावर 5 इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m। सो 13/3125 हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगला एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, 7/8। 8 का एलसीएम लेंगे यहाँ पे, 2 तो हम इसको 8 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर हमारा जो आया है वो 8 है और वो 2 की पावर 3 है। यहाँ पर 8 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो इसके 3 बार 2 आ रहा है, इसलिए हम 2 की पावर 3 लिख दिया। इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m। सो 17/8 हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आप लोगों को बार बार इतनी लंबी स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बोलना है। थर्ड पार्ट 64/455, 455 का यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये 5 है यूनिट प्लेस पे 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 9 जे 45, 5 1 जे 5, 7 1 जे 7, 7 3 जे 21, 13 1 जे 13। तो फिर डिनोमिनेटर इक्वल टू 455, 5 इंटू 7 इंटू 13। इसका डिनोमिनेटर जो है वो इस फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर n 5 की पावर m के, तो हम इसको क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, 15/1600। 1600 का यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम, 2 8 जे 16, 2 4 जे 8, 2 2 जे 4, 2 1 जे 2, 2 5 जे 10, 25 पे डिवाइड होगा 2 से, 5 5 जे 25, 5 1 जे 5। तो यहाँ पे 1600 जो है वो 2 की पावर कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम है, और 5 कितनी बार है, 2 बार है। तो ये 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, 29/343। तो 343 का एलसीएम ले लेते हैं, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63,
7 7 जे 49, 7 1 जे 7। तो जो डिनोमिनेटर है 343 वो 7 की पावर 3 है, यानी कि 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगला 6th क्वेश्चन है 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। अब यहाँ पे हमें जो डिनोमिनेटर दिया हुआ उसका एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं, पहले से ये कंडीशन हमें दी हुई है। तो ये 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में है, तो हम इसको सीधा क्या लिख देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगला क्वेश्चन 7th 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। अब कई बार ये होता है कि डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, अगर वो कट रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो उसको हमें रिड्यूस कर देना है। ये 129 है, अगर हम इसको 7 से डिवाइड देने की ट्राई करें, जैसे 129 अगर हम इसको 7 से डिवाइड दें तो क्या 7 से डिवाइड होगा, ये 7 1 जे 7, यहाँ कितना बचेगा 5 59, तो 7 के टेबल में 59 तो आता नहीं है, इसका मतलब रिड्यूस होगा नहीं, डिनोमिनेटर में ये 7 बना रहेगा। इसका मतलब क्या है, इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m, देयरफॉर इसके डिनोमिनेटर में जो है 2 और 5 के एडिशन में 7 भी है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगला क्वेश्चन करते हैं 8th 6/15। अभी 6/15 दिया हुआ है, यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर है जो 6 और 15 दोनों को रिड्यूस कर देगा। अगर जब भी रिड्यूस हो हमें वो रिड्यूस कर देना चाहिए। 3 2 जे 6 3 5 जे 15, तो ये 2/5 आ गया। इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगला 9th क्वेश्चन। अभी यहाँ भी रिड्यूस हो सकता है, 5 से हम इसको डिवाइड दें क्योंकि यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है, जो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 7 जो 35, 5 1 जो 5 5 0 जो 0, 7/10। तो जब हम 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये 2 5 जो 10 5 1 जो 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5। तो ये वही कंडीशन हो रही है, 2 की पावर n 5 की पावर m, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे भाई 35/50 एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगला क्वेश्चन है 10th 77/210। अभी हम देखेंगे कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर है जो उसको डिवाइड दे दे। अगर जो ऊपर न्यूमरेटर 77 दिया है वो 7 की टेबल में आता है और ये 21 भी आता है, तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। 7 1 जे 7 7 1 जे मतलब डिवाइड देने के बाद इसको 11 पे गया, ये 7 3 जे 21 और 0, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 11/30। अगर हम 30 का एलसीएम ले लें, 3 1 जे 3 0, 2 5 जे 10, 5 1 जे 5, तो यानी कि ये इसको हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करके लिखें 3 × 2 × 5। तो ये जो 77/210 है, इसका अगर फाइनल हम डिनोमिनेटर देखें तो उसमें ये वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी कि इन एडिशन टू 2 and 5 इट हैज़ 3 आल्सो। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 3 रहना नहीं चाहिए था यहाँ पे और रिड्यूस भी नहीं हो सकता न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। तो ये हो गया हमारा देयरफॉर 77/210 एज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
सेकंड क्वेश्चन में हमें कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे उसको हमने डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। तो ये सारे नंबर ही क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था इनका, तो इसको एक एक करके हम करते हैं। इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने पे हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5। तो हम इसको लिख देंगे 5 की पावर 5। अब अगर मेरे पास 1 2 है तो उसके लिए 1 5 ही चाहिए ताकि वो 10 बन जाए। तो यहाँ पे मेरे पास 5 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो मुझे यहाँ पे 2 की पावर भी 5 लिखनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 5 लिख रहा हूँ तो मुझे न्यूमरेटर में भी 2 की पावर 5 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल अगर ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हमारी वही रहेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से इंटू किया है। 2 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिखें, 2 को 5 टाइम्स लिखें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। और ये हमारा बेस अलग अलग पावर सेम है। जब भी पावर सेम हो जाती है तो बेस हम मल्टीप्लाई करते हैं और ऐसे लिखते हैं। ये इसकी भी पावर होती है, इसकी भी पावर हो जाती है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा। ये 32 को 13 से इंटू करते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। इसको ऐड कर दो, 416। 5 2 जा 10, 10 की पावर 5, यानी कि 10 कितनी बार है, 5 बार है, यानी कि यहाँ पे 5 जीरोज है। तो हमें डेसिमल कहाँ लगेगा, 5 नंबर के बाद, यानी कि 1 2 3 4 5। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अगला क्वेश्चन है 17/8। यहाँ पे 8 का एलसीएम लेते हैं। टू की पावर 3। अब हमारे यहाँ पे 2 की पावर 3 हमारे पास, तो हमें कितने 5 चाहिए, यहाँ पे 5 3 टाइम चाहिए। और तो 5 को 3 बार इंटू करेंगे हम, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो 125 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 125 को 17 से इंटू करते हैं, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3, 17 कैरी 1, 7 1 जा 7 प्लस 1 8, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 7 और 5 12, कैरी 1 8, 9 10 प्लस 1 11, कैरी 1 2, 2 1 2 5, 5 जो 10 होता है, 10 की पावर 3, यानी कि यहाँ पे 3 जीरोज है हमारे पास। तो 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा, यानी कि 3 जीरो है, तो 1 2 3 यहाँ गिनेंगे हम, 2.125 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है 15/1600। हमें 1600 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 25 जा 5 5 जा 5 1 जा 5। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 15/1600
टू की पावर कितने लेंगे, टू कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है, और 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है, और 5 कितने टाइम्स है, 2। तो हमें यहाँ पे कितने और 5 चाहिए, 4 5 चाहिए, क्योंकि जब बेस में पावर ऐड हो जाती है 4 और 2 6, यानी कि 2 की पावर 6, 5 की पावर 6 हो जाएगा। तो हमने एडिशन में क्या किया, ये एडिशन में किया हुआ है, यही हमें न्यूमरेटर से भी इंटू करना पड़ेगा। तो 15 इंटू 5 की पावर 4 कितना हो जाता है, अगर हम 5 की पावर 4 लें, 5 5 25, 5 5 25, 25 25 जा 625, तो यहाँ 625 लेंगे हम, और ये 2 की पावर 6 बेस से में पावर ऐड हो जाएगी 2 + 4। ये 625 को 15 से हम इंटू करते हैं, 5 5 25, कैरी 2, 5 10, 11 12, कैरी 1, 5 6 30, 30 + 1 31, 1 5 5, 1 2 2, 1 6 6। ऐड करेंगे इसको हम, 9385। डिनोमिनेटर में 2 की पावर 6, 5 की पावर 6, 4 और 2 6, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 9385 अपॉन 10 टू द पावर 6। तो यहाँ पे 6 जीरो है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 9385, और 6 जीरो है तो 6 के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3 4 5 6, तो जीरो हम अपनी तरफ से इंक्लूड करेंगे। ये हमारा आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन है 23/2 द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 2। तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, पहले से हमें दिए हुए नंबर। यहाँ पे 2 की पावर कितनी 3 है और 5 की पावर 2 है, यानी कि इनको इक्वल करने के लिए हमें जो पावर बड़ी होती है उसी का नंबर हम ऐड करते हैं। यहाँ पे हमें एक 5 और इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि 5 की पावर भी 3 रहे। अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, जब पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 10, कैरी टू द पावर 3। अब यहाँ पे कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, क्योंकि 10 के ऊपर 3 है तो 3 जीरो हो जाएंगे। तो हमें 3 के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 और एक जीरो लगाएंगे हम, और ये हमारा आंसर आ गया इसके लिए। अगला क्वेश्चन है 6/15। यहाँ ये रिड्यूस हो सकता है तो हम इसको रिड्यूस करेंगे, 3 2 6, 3 5 15, 2/5। अब यहाँ पे एक ही 5 है तो एक ही 2 हमें चाहिए, और यहाँ पे 2 से ऊपर 2 से नीचे इंटू कर दिया हमने, 2 2 4, 5 2 10। तो एक जीरो आया, यहाँ पे एक के बाद पॉइंट लगेगा, एक नंबर ये आ गया हमारा, पॉइंट यहाँ लगा देंगे, यहाँ जीरो हम ऐसे ही दिखाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 9th, 35/50। तो रिड्यूस हो सकता है ये, इसको हम रिड्यूस कर देंगे। अगर रिड्यूस ना करना चाहे एक और तरीका हो सकता है, हम इसको 2 से इंटू कर देते हैं, 2 से नीचे और 2 से ऊपर। 35 2 70 और 52 100, और यहाँ पे 2 जीरो हैं, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, नहीं तो हम इसको 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, और एक जीरो है हमारा डिनोमिनेटर में तो एक के बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है।
अब 0.7 लिखें या 0.70 लिखें, एक ही बात है। पॉइंट के बाद यहाँ अगर 0 आ रहे हैं तो उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, सेम ही वैल्यू हो जाती है। एक और बात यहाँ पे बहुत यूज़ हो रही थी कि अगर बेस सेम है, अगर x की पावर a है और यहाँ x की पावर b है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये तुमने इसके लिए एक अलग से कॉपी बना लेनी है, ताकि जो तुम्हारा जिन लोगों का बेस थोड़ा कमज़ोर हो रखा है वो थोड़ा मजबूत बन जाए बोर्ड के पेपर आने तक। थर्ड क्वेश्चन, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज फॉलोज। ये 3 नंबर दिए हुए, इनके डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है हमें, और हमें बताना है कि डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। ये रैशनल है क्या नहीं ये भी बताना है। अगर ये रैशनल है तो ये p बाई क्यू की फॉर्म लेंगे, तो हमें बताना है कि जो q है उसका फैक्टर किस फॉर्म में होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आंसर फर्स्ट में हमें साफ पता लग रहा है कि ये डेसिमल के बाद यहाँ पे कोई कंटिन्यूएशन में डॉट नहीं है, जैसे ऐसे है, इसका मतलब है ये और नंबर चलता रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका मतलब एक रैशनल नंबर है, ये p बाई क्यू की फॉर्म लेगा, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। अगर एक रैशनल नंबर है तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, इट्स डिनोमिनेटर दैट इज q is of the form 2 the power n 5 the power m, इस फॉर्म का रहेगा। अगला नंबर है, ये जो नंबर है 120 1200 12000, तो ये कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीटिंग नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग का साइन है, यानी कि नंबर आगे बढ़ते रहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीटिंग भी नहीं, यानी कि कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे 33 आ जाए या 120 आता, तब हम बोलते भाई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तब भी हम इसको बोल देते ये एक p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे। लेकिन अभी इसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ये हमारा जो सेकंड का आंसर है वो होगा इरेशनल नंबर। अगर ऐसा इरेशनल नंबर है तो उसको p बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। आंसर थर्ड क्वेश्चन में हमें एक बार दिया हुआ है ऊपर, इस नंबर के ऊपर, इसका मतलब ये है कि ये नंबर बार बार रिपीट होगा। अगर हम ऐसे लिखें 0.3 के ऊपर या 3 के ऊपर बार लिखें तो इसका मतलब है 0.333, यानी कि ये 3 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये कौन सा टाइप का नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जो भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है लेकिन रिपीटिंग होता है तो वो भी एक रैशनल नंबर होता है, इट इज़ अ रैशनल नंबर।